मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे क्रांति है। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा में आज बजट सत्र की चर्चा के दौरान अचानक ऐसी स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसदों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। जी हां, कांग्रेस के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई और स्थिति हुई कि जिस प्रकार से आक्रामक तेवर दिखाते हुए दोनों ओर से सांसद एक दूसरे की ओर बढ़े, तो वहां स्थिति को संभालने के लिए तत्कालीन स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला तब हुआ जब पंजाब से आने वाले 2 सांसद एक दूसरे से भिड़ गए। इसमें एक सांसद तो कांग्रेस के सांसद थे, जबकि दूसरे मोदी सरकार में मंत्री हैं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तब अचानक से रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया गया था। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस प्रत्याशी ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। बावजूद इसके रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र की मोदी सरकार में रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का रेल राज्य मंत्री बनाया गया। तो आज जब रवनीत सिंह बिट्टू सदन में बैठे हुए थे, उसी दौरान कांग्रेस सांसद जो कि जालंधर से जीत करके आए हैं चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में जालंधर से चुनाव जीता था। तो चरणजीत सिंह चन्नी जब अपनी बातें सदन में रख रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने जो बिट्टू को लेकर के एक व्यक्तिगत टिप्पणी की। दरअसल उन्होंने बिट्टू के पिता के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसके बाद बिट्टू आग बबूले हो गए और रवनीत सिंह बिट्टू इस कदर आग बबूले हो गए कि उन्होंने चन्नी को लेकर के सीधे तू तराक की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ कांग्रेस की ओर से भी कुछ सांसदों ने उनकी बातों का प्रतिकार किया, लेकिन स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि एक ओर बिट्टू और दूसरी ओर चन्नी दोनों एक दूसरे को तू तराक की भाषा में बात करते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ चुके, यानी कि स्थिति हाथापाई की तरफ पहुंच गई और नौबत स्थिति हो गई कि लगने लगा कि अब दोनों एक दूसरे से मारा पीटी ना कर ले। लेकिन स्थिति को संभालते हुए तत्कालीन जो स्पीकर जो कि सदन के आसन पर बैठी हुई थी उस समय संध्या राय ने तत्काल स्थिति की नजाकत को समझते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। तो ऐसे में संसद में आज हाथापाई होने की नौबत तो बार बार बच गई, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया था। दरअसल अगर आप लोकसभा चुनाव के परिणाम को याद करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की काफी बुरी हार हुई थी। यहां तक कि जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वह लुधियाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके उम्मीदवार रहने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। इसके बाद भी न तो राज्यसभा के सदस्य होने और न ही लोकसभा के सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कि पंजाब में कहीं से निर्वाचित नहीं हुए, न तो राज्यसभा के लिए हैं, बावजूद उनको आखिर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री क्यों बनाया, तो आज उसकी झलक संसद में दिखी कि आखिर बिट्टू को इसलिए भाजपा ने संभवतः मंत्री बनाया है कि पंजाब से आने वाले जितने भी सांसद हैं विपक्षी दलों के, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो चाहे कांग्रेस के हो, अगर वे आक्रामक तेवर सदन में दिखाते हैं तो उनका करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरूप के इक्के के तौर पे रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया था। और आज इसकी एक बड़ी झलक वहां पे बिट्टू वर्सेस चवनी के बीच में जो आज यहाँ तू तड़ाक वाली बातें हुई, एक दूसरे की ओर बढ़ करके हाथापाई की जैसी नौबत बनी, उसमें देखने को मिली। तो पूरे वीडियो में आप देखें कि कैसे बिट्टू और चन्नी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी
शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप अपनी आपको कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा से है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी जी, न करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तटकरे माननीय जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने आप मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे मैं हैं? माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये कोई पहले विषय न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के माननीय हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, What is going on? मैडम ये क्या हो रहा है? उनको बोलने को देते। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।